Hello friends, we are going to solve our PQB problem from GATE 2015 2 marks, chapter number 5 and chapter number 5 thermodynamics. So in this problem what is the given? Go through the question is 1 kilogram of air R equal to 287 joule per kilogram into Kelvin undergo a irreversible process between equilibrium state. फर्स्ट इक्विलिब्रियम स्टेट दे रखी है, सेकंड इक्विलिब्रियम स्टेट दे रखी है और आपको एंट्रोपी चेंज पूछा है. फ्रेंड्स बहुत सिंपल है. एंट्रोपी चेंज इज अ प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई इट डज नॉट डिपेंड टाइप ऑफ प्रोसेस. That means if the process are reversible or irreversible, the entropy change always same. जैसा कि मैं आपको एक डायग्राम से समझा रहा हूं. सपोज हमारे पास एक टीएस डायग्राम है. अगर हमको दो इनिशियल और फाइनल स्टेट दे रखी है तो इस दोनों इनिशियल फाइनल स्टेट के बीच में हमारे पास दो प्रोसेस हैं. सपोज ए प्रोसेस और बी प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस हैं. इस प्रोसेस के दौरान अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज फॉर द प्रोसेस ए, तो आप हमेशा बताएंगे सर S2 माइनस S1. सर व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज फॉर प्रोसेस बी, दैट इज ऑल्सो सर S2 माइनस S1. बट फ्रेंड्स both process are different. A process are reversible process whereas B process are irreversible process. Okay, so whenever you want to calculate the entropy change, it is same for reversible and irreversible. So if you have a irreversible process, you can replace that process by a reversible one, and then you can calculate the entropy change for reversible process and it will be same for irreversible process also. ओके तो जब भी हमें कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल दे रखा है तो उसको हम रिवर्सिबल से रिप्लेस कर देंगे और जो एंट्रोपी चेंज हम रिवर्सिबल के लिए निकालेंगे वही इरिवर्सिबल के लिए भी वैलिड होगा फ्रेंड्स. ठीक है, तो सीधी सी बात है क्योंकि एंट्रोपी एक प्रॉपर्टी है एंड दिस प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड टाइप ऑफ प्रोसेस, और ये दो पॉइंट के बीच में एक फिक्स क्वांटिटी है. तो फिर सर इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में डिफरेंस क्या हुआ? सर एंट्रोपी चेंज तो सेम है. सर इट्स ओनली वन डिफरेंस इज कि अगर सपोज इन दोनों पॉइंट के बीच में एंट्रोपी चेंज 10 किलो जूल है, सपोज एंट्रोपी चेंज कितना है 10 किलो जूल है, तो ए प्रोसेस के लिए जो हीट ट्रांसफर अपॉन इसके एवरेज टेम्परेचर का जो रेशियो आएगा वो 10 किलो जूल के बीच में आएगा. लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर अपॉन उसके एवरेज टेम्परेचर का जो रेशियो आएगा वो 8 किलो जूल आएगा. तो ओनली डिफरेंस इज कि एंट्रोपी चेंज तो दो पॉइंट के बीच में फिक्स है, लेकिन अगर प्रोसेस रिवर्सिबल होता है तो उसका एंट्रोपी चेंज उसके dQ/T के बराबर हो जाता है. अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा तो उसका एंट्रोपी चेंज उसके dQ/T से ज्यादा होगा. अंडरस्टैंड, दैट इज ओनली डिफरेंस. तो इस क्वेश्चन में भी हमको ये नहीं पढ़ना है कि प्रोसेस रिवर्सिबल है. आपको दो स्टेट दे रखी है और दो स्टेट के लिए आपको एंट्रोपी चेंज निकालना है. आपको इस दोनों स्टेट के बीच में आपको एंट्रोपी चेंज निकालना है. सबसे पहली बात आपको नोटिस करनी है, टेम्परेचर सेम है. एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला लगाइए फ्रेंड्स, mCv ln T2/T1 प्लस mR ln V2/V1. T2/T1 1 हो जाएगा इसलिए उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. इस वैल्यू में फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास एंट्रोपी चेंज आएगा, तो इस -116.368. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर दिस क्वेश्चन.